तो स्वागत है आप सभी का आजाद CGPSC एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और शुरू कर रहे हैं अकबर का भाग 2। ठीक है, तो पिछले वीडियो में अकबर के जितने भी अभियान थे, विजय अभियान, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी पूरी तरीके से। आज हम अकबर के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, कुछ जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, उसके अलावा अकबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अन्य बातें भी देखने की कोशिश करेंगे जो अकबर से संबंधित है। और इस प्रकार दोनों भाग को लेकर अकबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर का भाग 2। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, डिस्कस भी करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। सारे फैक्ट नहीं है जिसको हमको केवल रट्टा मारना हो। देखिएगा, अब यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुएं मैंने वर्ष के अनुसार लिख लिया है। इनमें वो वर्ष, महत्वपूर्ण वर्ष शामिल नहीं है जो उनके विजय अभियान के दौरान हमने देखे थे, तो वो मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा आप क्रमवार लिखेंगे वर्ष के अनुसार तो आपको भी आसानी होगी। तो मैंने आपको लिए ये करके दे दिया है, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। 1562 में देखिएगा, वैसे तो 1542 में हम अकबर का जन्म देखते हैं, 1556 में उसका हम राज्याभिषेक देखते हैं। 13 या 14 वर्ष, कहीं 13 वर्ष कहीं 14 वर्ष दिया हुआ है। तो ये सारे जो वर्ष हैं, महत्वपूर्ण वर्ष, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। उसका प्रथम अभियान, अंतिम अभियान, ये भी पिछले क्लास में कवर हो चुका है, तो उसको मैंने महत्वपूर्ण वर्षों में नहीं लिखा है। अगर आप जब लिखेंगे तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे वर्ष को लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसमें वो सारे वर्ष शामिल नहीं है जो पिछले क्लास में हो चुके हैं, जैसे उसका जन्म, राज्याभिषेक, प्रथम अभियान, अंतिम अभियान। ठीक है, राजधानी परिवर्तन, कुछ जैसे फतेहपुर सीकरी। 1562 इसने दास प्रथा का अंत किया, हालांकि वो महत्वपूर्ण सुधार के रूप में भी आएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अकबर के द्वारा किया गया था, दास प्रथा का अंत। जैसे इसके पहले जो आप कुछ राजाओं को देखा था, दास प्रथा का प्रचलन था। जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय हमने देखा था, बहुत सारे दास उन्होंने रखे, और भी शासक थे जो दास रखते थे अपने पास, और दास प्रथा प्रचलित थी। तो उस दास प्रथा का अंत किया अकबर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 1562 में, 1562। नेक्स्ट 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। तीर्थ यात्रा में जो भी कर लगता था, चाहे वो कोई भी धर्म से संबंधित हो, तो उस तीर्थ यात्रा में लगने वाले कर को समाप्त कर दिया अकबर के द्वारा, 1563। 1564 जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर वो होता था जो गैर मुस्लिम धर्म के लोगों से लिया जाता था मुस्लिम शासकों के द्वारा, मतलब जो मुसलमान नहीं थे उनके द्वारा पटाया जाता था जजिया कर मुस्लिम शासकों को। तो जजिया कर की समाप्ति कर दी 1564 में। अगला आ जाइए 1575, लेकिन इस बीच में आपको 1571 एक ध्यान रखना है, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना भी की और राजधानी आगरा से परिवर्तित कर दी फतेहपुर सीकरी का 1571, और 2 वर्ष बाद फतेहपुर सीकरी में ही 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। यह आपको बताया है कब, गुजरात अभियान के दौरान। ठीक है, गुजरात अभियान के पश्चात। ठीक है, विजय के उपलक्ष्य में एक विजय दरवाजा के तौर पे आप बुलंद दरवाजा बोल सकते हो फतेहपुर सीकरी में, मतलब गुजरात अभियान के जैसे ही हुआ, वो जीता, तो एक विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने एक विजय दरवाजा बनाया जिसको बुलंद दरवाजा उसने कहा, फतेहपुर सीकरी में ही। तो वो 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, राजधानी भी बना दिया उसको, आगरा था, आगरा से फतेहपुर सीकरी कर दिया, और फिर 1573 में आपका बुलंद दरवाजा बनाया अकबर ने। फिर आ जाता है 1575, इबादत खाने की स्थापना की। देखिए, इबादत खाना एक ऐसी जगह होती थी जिसमें अकबर अपनी क्यूरियोसिटी को, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा, तो उसको शांत करता था। धर्म के मामले में उसको बहुत सारी चीजें जाननी थी, तो अलग अलग धर्म गुरुओं को, पहले तो खैर मुस्लिम धर्म गुरुओं को ही बुलाकर धर्म के बारे में उसने ज्ञान प्राप्त किया, और जहां पर ये ज्ञान की बातें होती थी, चर्चा परिचर्चा होती थी, उस जगह को बोला गया इबादत खाना। तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की थी अपने ज्ञान को शांत करने के लिए, धर्म के संबंध में। ध्यान रखिएगा, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको जानने की इच्छा बहुत थी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। तो धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इबादत खाना की स्थापना उसने 1575 में की। बहुत सारे धर्म गुरुओं को बुलाता था और बहुत सारी बातें धर्म के बारे में जानता था। ठीक है, 1578
अब 1578 में क्या किया, जैसे देखो इबादत खाना की स्थापना जब उसने की तो केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित बातें ही होती थी और मुस्लिम गुरु ही उसमें आते थे उसको ज्ञान देने के लिए। लेकिन 1578 में क्या किया उसने, इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। मतलब अब इबादत खाने में सभी धर्म के लोग आने लगे, ठीक है, और सभी धर्मों के बारे में अच्छी बातें चर्चा होने लगी, सभी धर्मों के बारे में वो जानने लगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए उसने खोल दिया, ठीक है। तो देखिए यहां तक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। 1579 महजर की घोषणा की। बुक में कहीं कहीं जगह मजहर लिखा है लेकिन वो महजर है, ध्यान रखिएगा, महजर की घोषणा की 1579 में। ये महजर क्या था, देखो 1578 में क्या हुआ, इसने सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया। सिख, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सभी लोग आके अपने अपने धर्मों की अच्छी बातें बताते थे। कई कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि अब देखिए हर धर्म के लोग उपस्थित हैं, हर धर्म के गुरु उपस्थित हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अच्छी बातें बताने की कोशिश करेंगे अपने धर्म के बारे में। तो यहां पर कई बार क्या है कि विवाद वाली स्थिति हो जाती थी कि किसका धर्म श्रेष्ठ है या किस धर्म से कौन सी बातें श्रेष्ठ है। तो इस विवाद की स्थिति को हटाने के लिए अकबर ने क्या किया, 1579 में महजर की घोषणा कर दी। मतलब धर्म के संबंध में कोई भी बात अगर आए तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार राजा को होगा, मतलब अकबर को स्वयं होगा। मतलब अकबर धर्म के संबंध में सर्वोच्च घोषित अपने आप को कर देता है महजर की घोषणा करके, ठीक है। मतलब अभी तक देखिए धार्मिक संबंधों में निर्णय लेने का अधिकार धार्मिक गुरुओं का होता था, लेकिन अब धार्मिक संबंध में ही निर्णय लेने का अधिकार स्वयं शासक मतलब अकबर को होगा। जो भी अगर कोई स्थिति आएगी कि इसमें कौन सा बेस्ट है, इसमें कौन सा बेस्ट है, तो उस पर कौन निर्णय लेगा, धर्मगुरु नहीं लेंगे, उस पर लेगा अकबर, ठीक है। तो धार्मिक सर्वोच्चता प्राप्त कर लिया अकबर धर्म गुरुओं के बदले खुद को। क्लियर है क्या? तो ये हुआ महजर की घोषणा। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा मेंस में कि महजर क्या था, समझाइए। अकबर के समय महजर की जो घोषणा हुई थी अकबर के द्वारा वो क्या थी, समझाइए। तो बताना है धार्मिक सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए अकबर ने महजर की घोषणा की थी। धर्म के संबंध में जो भी बातें थी उस पर निर्णय लेने का अधिकार धार्मिक गुरुओं के बदले अकबर ने खुद में ले लिया। चलिए, तो ये 1579 मतलब एक वर्ष बाद जब सभी धर्मों के लिए खोला था उसके बाद की बात है। 1580 याद करना आसान है, देखिएगा दहशाला व्यवस्था ले आया। दहशाला व्यवस्था ले आया, बंदोबस्त व्यवस्था थी, भूमि सुधार को लेके बोल सकते हो, लगान को लेके बोल सकते हो, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे टोडरमल को यहां पर, ठीक है। दहशाला बंदोबस्त थोड़ी देर में बताएंगे आपको। चलिए 1582 दीन ए इलाही, एक नए धर्म की शुरुआत की अकबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा बीच में अगर केवल दहशाला व्यवस्था को हटा दे तो लाइन से धर्म के बारे में बात है। इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला, फिर महजर खुद की सर्वोच्चता प्राप्त कर ली धार्मिक विषयों में, फिर 1582 में दीन ए इलाही, एक नए धर्म की शुरुआत। तो इस एक वर्ष को छोड़ दीजिए, लाइन से धार्मिक बातें हैं। दीन ए इलाही एक नए धर्म की शुरुआत मतलब क्या था, इसमें सभी धर्म के व्यक्ति शामिल हो सकते थे और एक नया धर्म दीन ए इलाही अपना सकते थे। इसमें क्या था कि सबसे सर्वोच्च जो गुरु होगा वो स्वयं शासक होगा। मतलब जो भी धर्म के लोग अपने गुरु को सर्वोच्च मानते थे, धार्मिक गुरुओं को मानते थे, वो अब धार्मिक गुरु को नहीं मानकर इस धर्म को ज्वाइन करने के बाद अकबर को ही अपना गुरु मानेंगे। और फिर जैसे ही अकबर के दरबार में आएंगे उसका पैर चूमेंगे, अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैर में रखेंगे, अकबर स्वयं फिर उनको पगड़ी उन्हीं का खुद पहनाएगा। तो इस प्रकार इसमें क्या था, कुछ आचार संहिता था इस धर्म में, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हो, आचार संहिता भी बोल सकते हो। तो ये धर्म प्रैक्टिकल नहीं हो पाया और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि अकबर की कुछ मूर्खता बातों पूर्ण, मतलब एक मूर्खतापूर्ण बात में ये शामिल है दीन ए इलाही, ठीक है। सभी धर्मों के लोगों को समाहित करना चाहा, अच्छे नियत से करना चाहा, लेकिन यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट था, आचार संहिता था क्या कि ये आपको अपनाना पड़ेगा, आके अकबर का पैर चूमना पड़ेगा, आप वहां पर अपनी पगड़ी उतार कर रखोगे। तो ये सारी बातें थी, इस कारण ज्यादा लोगों ने भी इसे ज्वाइन नहीं किया। केवल 18 लोग थे जो दीन ए इलाही को ज्वाइन किए, उसमें एक था बिरबल, एकमात्र हिंदू बिरबल, ठीक है, उसने ही ज्वाइन किया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसा एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही ज्वाइन किया, अपनाया, वो था बिरबल,
ठीक है, एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही अकबर के द्वारा जो धर्म लाया गया था उसे अपनाया। ठीक है, केवल 18 लोग ही इसमें शामिल हुए। प्रैक्टिकल नहीं था, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। ठीक है, तो असफल और कुछ मूर्खता बोलना चाहिए कि अकबर के द्वारा एक उसने हत्याएं भी करवाई थी लोगों के। ठीक है, वो भी हमने देखा था। तो वो एक बात दाग बोल सकते हैं उसके करियर में, और एक मूर्खतापूर्ण बात के तौर पे दीन इलाही ध्यान में रखा जाता है। बाकी अकबर ने बहुत अच्छे काम भी किए थे जो आगे हम देखेंगे। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की, ध्यान रखिएगा। इलाही संवत किसके द्वारा लाया गया था, ध्यान रखिएगा, मुगल में अकबर। आपको ध्यान में आना चाहिए, क्या है कि आप इतना सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन इलाही संवत अगर बाद में पूछ दे आपको तो आपको डाउट आ जाएगा कि कौन सा मुगल था। और मुगल भी कई बार याद नहीं आएगा, इसके पहले के मुस्लिम शासक भी आ जाएंगे, क्योंकि इलाही मुस्लिम शासकों के तौर पर आपको ध्यान में आ रहा है। तो इलाही संवत अकबर के द्वारा 1583 में भी शुरू किया था। वर्ष भी महत्वपूर्ण है सारे। 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी अकबर के द्वारा। अभी तक देखिए, सबसे पहले जब शुरू में था तो आगरा राजधानी, फिर फतेहपुर सीकरी हो गई 1571 में, फिर 1585 में 14 साल बाद लाहौर राजधानी परिवर्तित कर दी गई अकबर के द्वारा। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा अकबर के संबंध में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पे वर्षवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्य देखिए। एक सुधार कार्य तो पहले लिख दिया, 1562 में ही दास प्रथा का अंत इसने किया। ठीक है, और सुधार देखिए जिसके वर्ष नहीं मिलते कि कब किया, लेकिन हाँ ये सुधार कार्य किए, ये ध्यान रखना है। एक मनसबदारी व्यवस्था उसने लेकर आया, जो एक सैन्य प्रबंधन व्यवस्था थी। क्या थी, सैन्य प्रबंधन व्यवस्था। ठीक है, और ये सैन्य प्रबंधन व्यवस्था जो है, जो मनसबदारी व्यवस्था के नाम से अकबर ने लाया, ये इससे पहले भी चंगेज खां ला चुका था। तो उस चंगेज खां के मनसबदारी व्यवस्था पर ही आधारित था ये मनसबदारी व्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने लाया अगर बोले तो चंगेज खां अगर ऑप्शन में रहे और अकबर भी रहे तो चंगेज खां मारिएगा, ये बात ध्यान में रखना है। उसी के आधार पर ही था ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर की। ठीक है, होता क्या था देखने, मनसबदारी व्यवस्था में जो सैन्य विभाग होता था वो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता था, जिसमें से दो समूह थे, या बोल सकते हो दो पद। एक होता था जात और एक होता था सवार। ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। एक होता था जात, एक होता था सवार। ठीक है, जात मतलब किसी भी सैन्य टुकड़ी के उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन होता था, उस व्यक्ति का पद होता था। जात मतलब यहां पर कास्ट से नहीं है, मैंने क्या बोला, सैन्य विभाग जो है अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया गया, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, कोई ग्रुप छोटे कोई ग्रुप्स बड़े। तो उस ग्रुप का जो हेड होता था वो जात मतलब पद उसका डेजिग्नेट होता था, डेजिग्नेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो किसी भी टुकड़ी के जात का मतलब उस टुकड़ी के हेड मतलब प्रमुख के पद से था, कि कौन किस पद पे है। ठीक है, कौन कितने बड़े पद पे है, मतलब उसका मतलब था जात। ठीक है, डेजिग्नेशन। सवार मतलब जो जितने बड़े पद पर उतने ज्यादा घोड़े उसके पास होंगे उसके सैन्य टुकड़ी में, तो उसका मतलब होता था सवार। क्लियर है क्या? तो मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार ध्यान में रखिएगा। जात मतलब किसी भी सैन्य टुकड़ी अलग अलग ग्रुप्स का जो प्रमुख था उसका जो पद था, कितना प्रमुख था, कितना बड़ा था। तो यहां पर जात का तात्पर्य उस पद से है, पद की प्रमुखता से है। ठीक है, सवार मतलब अगर कोई व्यक्ति बड़ा था तो उसको ज्यादा घोड़े मिलते थे, अन्य जानवर भी शामिल हुआ करते थे। मतलब बड़ी टुकड़ी अगर है तो उसको ज्यादा घोड़े मिलेंगे, ज्यादा सा जानवर मिलेंगे। छोटा अगर ग्रुप है, छोटी अगर टुकड़ी है तो उसको कम घोड़े मिलेंगे। तो ये उसका मतलब था सवार। यहां पर सबसे छोटा जो मनसब हुआ करता था, मनसब मतलब वही पद बोल सकते हैं, सबसे छोटा मनसब हुआ करता था 10। ठीक है, यहां लिख देते हैं, सबसे छोटा जो मनसब होता था वो होता था 10। ठीक है, मतलब 10 लोगों का एक टुकड़ी बोल सकते हो। और सबसे बड़ा जो मनसब होता था वो होता था 10 हजारी। समझ में आई बात आपको? देखो, एक टुकड़ी में 10 और एक टुकड़ी में 10,000 लोग। मतलब अकबर को कभी भी कोई सैन्य अभियान की जरूरत पड़ती थी तो इस मनसब से वो उठाता था। छोटे अभियान की जरूरत है, छोटा अभियान है अगर, तो छोटे मनसब को लेगा,
मतलब 10 टुकड़ी से काम चल जाएगा, बहुत बड़ा अभियान है तो वो 10 हजारी वाले मनसब को बुलाएगा। बात समझ में आई? तो ये सैन्य प्रबंधन तकनीक थी अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, चंगेज खां के मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी दोस्तों। कहीं कहीं पर बोला जाता है कि टोडरमल के द्वारा भी ये मैनेज किया जाता था ऐसा, लेकिन टोडरमल के द्वारा मुख्य रूप से दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई थी। मैं आगे बताऊंगा, चलिए आगे देखिए। इसके अलावा जो हम देख पाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, खुलजी नहीं माफ करो, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागना हुलिया लिखने की प्रथा थी। घोड़ा दागना मतलब जो अच्छे किस्म के घोड़े होते थे उनको दाग दिया जाता था पहचान के लिए, ठीक है, घोड़े के पहचान के लिए। सैनिकों का हुलिया लिखवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये दोनों अकबर के द्वारा अपनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा बलबन के द्वारा हमने देखा था सिजदा और पैबोस की शुरुआत की गई थी। सिजदा मतलब सर झुकाना शासक के सामने, पैबोस मतलब उसके पैर चूमना। तो अकबर ने भी ये जारी रखा भाई, ठीक है, अकबर ने भी ये जारी रखा। तो ये सारी व्यवस्था ये दोनों जो है अलाउद्दीन खिलजी के थे और ये दोनों जो है वो बलबन के थे। इन सभी को अपनाया अपने लिए। चलो, दास प्रथा पर प्रतिबंध ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्लियर है। बहुविवाह पर रोक लगाया। देखिए यहां पर लिखा है, मैंने कहीं पर क्रॉस किया है मतलब उसको प्रतिबंध लगाया, कहीं पर राइट लिखा है मतलब उसको लागू किया। बहुविवाह को खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विवाह ना करे ऐसा उसने कहा, खुद इसका पालन नहीं किया, बहुत सारे विवाह किया, ठीक है। इस कारण लोगों ने भी इसकी बात नहीं सुनी, मन के शादी की लोगों ने भी यहां पर। तो बहुविवाह वाली बात इसकी कोई नहीं माना। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, तो यह अच्छी बात है। कोई अगर विधवा हो जाता था तो उसको सती नहीं होने दिया, मतलब सती प्रथा पर भी रोक लगाएगा। जबकि कोई विधवा हो जाती थी तो उसको फिर से विवाह, मतलब फिर से वो विवाह कर सकती थी, ऐसा उसने लाया। तो देखिए जो भी सामाजिक कुरीतियां हम थोड़े समय तक पहले भी देखते थे वो उस समय बहुत पहले अकबर के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। ये बहुत अच्छी बातें हम बोल सकते हैं। कुछ सामाजिक कुरीति आज भी विद्यमान है हमारे समाज में, आगे बताएंगे। तो विधवा विवाह को इसने मान्यता प्रदान की। बाल विवाह पर रोक लगाया। अब उस समय बाल विवाह का जो क्राइटेरिया था अलग था। अभी 18 वर्ष और 21 वर्ष माना जाता है क्रमशः बालिकाओं और बालकों के लिए, लेकिन अभी उस समय बाल विवाह का मतलब था कि यदि पुरुष 16 साल है, 16 साल की उम्र का है और बालिका 14 वर्ष की है तो उससे कम वर्ष के होने पर अगर विवाह करते तो वो बाल विवाह कहलाता। समझ में आई बात आपको? तो बाल विवाह पर रोक लगाया और पुरुष के लिए विवाह की उम्र 16 वर्ष तय की और बालिका के लिए, ठीक है, 14 वर्ष, महिलाएं नहीं बोलना चाहिए, बालिका बोलना चाहिए, बालिकाओं के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष उसने तय की। इसके ऊपर के मतलब इससे कम उम्र के अगर होंगे तो फिर वो बाल विवाह कहलाएगा अकबर के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाया। जैसे कि मैंने बोला कि अगर किसी की महिला का पति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो फिर से विवाह कर सकती है, उसको सती होने की जरूरत नहीं है। तो सती प्रथा पर रोक लगाया, बहुत अच्छी बात है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, यह सामाजिक कुरीति आज भी विद्यमान है। आज भी अगर अंतरजातीय विवाह कर लिया जाता है लोगों के द्वारा तो उसको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, समाज के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, त्याग अगर दिया जाता है, जुर्माना लिया जाता है, क्या बोले, ठीक है। कुरीति है, बहुत बड़ी कुरीति है, समाज को ये समझना होगा। अगर अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड समाज की भी बात करनी होगी और सबको एक तरीके से देखना पड़ेगा। कोई समाज में नहीं, कोई जाति में नहीं, कोई धर्म में नहीं, कोई किसी से भी विवाह करे, हर को अपने बराबर समझे, ये चीज होनी चाहिए हमारे समाज में। अकबर ने प्रयास किया उस समय, ठीक है क्या। अंतरजातीय विवाह बहुत अच्छा स्टेप। चलिए, जब्ती प्रणाली इसने लेकर आया। एक लगान का नगद प्रणाली था, भू राजस्व प्रणाली था, जब्ती प्रणाली, क्लियर है, बता चुके हैं। दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था लेकर आया। चलिए दहशाला समझाते हैं। दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था या प्रणाली को टोडरमली व्यवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल के द्वारा यह व्यवस्था लाई गई थी। या फिर दहशाला बंदोबस्त के प्रणेता आप टोडरमल को बोल सकते हो, लेकिन लागू करने वाला कौन? राजा। इस कारण अकबर के तौर पे पढ़ रहे हैं, अकबर ही मान्यता देगा। प्रणेता कौन? टोडरमल। तो इसी कारण दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था को टोडरमली व्यवस्था भी बोलते हैं, इसी कारण यहां पर नीचे लिखा हुआ है। तो देखिएगा दहशाला व्यवस्था मतलब क्या था, एक लगान निर्धारित करने की एक व्यवस्था थी। जैसे पिछले 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकालकर, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, पिछले 10 वर्षों का, वर्तमान वर्ष को मिलाकर पिछले 10 वर्षों का उत्पादन कितना हुआ है
उसका औसत निकाल लेते थे और जो औसत आता था उसका 1/3 भाग लगान के रूप में शासक के द्वारा लिया जाता था किसानों से या लगान के रूप में भूमालिकों से। यह थी दशला व्यवस्था। बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब पिछले 10 वर्षों में अगर 2-3 बार अकाल आया हो तो वो काउंट ना हो। काउंट ना हो बोलने का मतलब है कि उस समय के लगान माफ कर दिए जाए। अदरवाइज क्या है, अगर वर्तमान में जैसे अकाल पड़ गया तो नहीं, आपको लगान आपको इस रेट से देना ही पड़ेगा अगर लगान फिक्स कर दें, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एकदम से नहीं लेंगे तो भी नहीं चलेगा और एकदम से ज्यादा ले लें तो भी नहीं चलेगा, तो क्या करें, औसत निकाल लेते हैं भाई, ताकि ज्यादा बोझ किसानों पर ना पड़े। तो इस अच्छे नियत के साथ दशला व्यवस्था सोची गई। तो ध्यान रखिएगा, पिछले 10 वर्षों के उपज का औसत निकालकर 1/3 उसका लिया जाता था, वही है दशला व्यवस्था। पूछ लिया जाएगा आपसे दशला बंदोबस्त के बारे में बताइए, लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलो, उसके अलावा गौ हत्या पर भी अकबर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, रोका गया, ऐसा आप कह सकते हो। तो यह था कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्य अकबर के द्वारा। आगे बढ़े, चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, नवरत्न के बारे में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवरत्नों को जानना जरूरी है, ठीक है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है पूरे। नवरत्नों में सबसे पहला नाम तो आएगा ही आएगा बीरबल का भाई, ठीक है। बीरबल का अन्य नाम था महेश दास, ओरिजिनल नेम बोल सकते हो, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। महेश दास बीरबल का ओरिजिनल नेम, तो एक तरीके से पता भी चल रहा है कि ये हिंदू है, ठीक है। कवि राज की उपाधि दी, कवि प्रिय या कवि राज की उपाधि अकबर के द्वारा बीरबल को दी गई। बीरबल नवरत्नों में अकबर का बहुत ही फेवरेट बोल सकते हो, वैसे तो बहुत सारे फेवरेट थे लेकिन बीरबल अलग ही फेवरेट था अकबर का, ठीक है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बीरबल यूसुफ जाइयों के दमन के दौरान, मतलब कश्मीर में जब अभियान चला था अकबर का, अकबर ही नेतृत्व कर रहा था, उस समय बीरबल भी गया था। यूसुफ जाई एक जाति होती थी, बताया था आपको, तो उसके दमन के दौरान बीरबल भी गया था और उसी समय बीरबल की मृत्यु हो जाती है। और जब बीरबल की मृत्यु होती है तो अकबर खाना पीना छोड़ देता है कुछ दिन के लिए, इतना प्रिय था, ठीक है। तो महेश दास कवि राज या कवि प्रिय की उपाधि अकबर के द्वारा बीरबल को दी गई है। दीन ए इलाही अपनाया, तो एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया था अकबर का, वो कौन था? बीरबल था, महेश दास था, ठीक है। तो इतनी बातें बीरबल के संबंध में आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान रखिए, अकबर का दरबारी कवि बोले तो बीरबल मत करिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अकबर का दरबारी कवि फैजी होगा, दरबारी कवि बीरबल नहीं है। ये कवि राज है, कवि प्रिय है, दरबारी कवि नहीं है, ठीक है। राज कवि नहीं है, राज कवि कौन होंगे? फैजी, ठीक। चलो आगे बढ़े, तानसेन के बारे में, अगले नवरत्न तानसेन, पता होगा, गाने वाले, ठीक। इतना अच्छा गाते थे, बारिश हो जाती थी, ये भी सुनाया होगा आपने। ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे, मतलब ये भी एक हिंदू, रामतनु पांडे। सीजीपीएससी के द्वारा ही प्रश्न पूछा गया, ठीक है। रामतनु पांडे तानसेन का नाम, इनके गुरु का नाम था हरिदास, मतलब संगीत शिक्षा, गाने वाले थे, संगीतज्ञ थे। संगीत शिक्षा तानसेन ने अपने गुरु हरिदास से प्राप्त की थी और अपने गुरु के बारे में तानसेन ने बताया था अकबर को कि हमारे गुरु इतने अच्छा गाते हैं कि बस बहुत अच्छा गाते हैं। तो अकबर हरिदास के पास गए, बोलिए हमें भी कुछ गाकर सुनाइए। वैसे तो अकबर ने हरिदास को अपने दरबार में बुलाया, मना कर दिया हरिदास ने। अकबर खुद हरिदास के पास गए, बोले गा के सुनाइए, तो हरिदास ने मना कर दिया, उसके बाद भी मना कर दिया, बोला मैं सिर्फ अपने ईश्वर के लिए गाता हूं, किसी और के लिए नहीं गाऊंगा, ठीक है। तो रामतनु पांडे के गुरु हरिदास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं लिखा है रामतनु पांडे और हरिदास दोनों के गुरु का नाम है मान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर नहीं, मान सिंह तोमर, ठीक है। दोनों के गुरु का नाम कहीं कहीं ऐसा सोर्स में मिलता है, चाहो तो लिख लो। अकबर ने तानसेन को कांठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। क्या? कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास मतलब कंठ मतलब ये, ठीक है। कंठ मतलब ये, भरण मतलब कंठ भरकर गाने वाला, या कंठ भरकर जिसकी वाणी है, कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि थी। समझ में आई बात आपको? चलिए, अब तानसेन की कुछ प्रमुख कृति है, मतलब कुछ प्रमुख सुर में उसने गाया है, जिसका नाम है मियां की टोड़ी, याद कर लो बस, ठीक है।
मियां का मल्हार, मियां का सारंग, दरबारी कान्हारा। ये सारे तानसेन की कुछ कृतियां हैं, संगीत में कुछ कृतियां हैं जो ये गाया करता था। ठीक है, चलिए, तो तानसेन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये रामतनु पांडे या तानसेन ना शुरू से अकबर के दरबार में नहीं था। एक्चुअली ये मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र जहां पर का एक राजा का नाम था रामचंद्र, उसके अभियान के दौरान हम देख पाते हैं, अकबर के अभियान के दौरान। तो जब जाके वहां पर अकबर आक्रमण करता है, रामचंद्र राजा के दरबार में होता है ये तानसेन, रामतनु पांडे। तो जीत लेने के पश्चात रामचंद्र के दरबार से तानसेन को ही अपने दरबार में लेकर आ जाता है। ठीक है, और फिर ये रामतनु पांडे हिंदू है, बाद में अकबर से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि मुस्लिम धर्म धारण कर लेता है रामतनु पांडे। ठीक है क्या, चलो अगला, अब्दुल रहीम खाना खाना। अब्दुल रहीम खाना खाना कौन है? बैराम खां के पुत्र, या आप ऑलरेडी जानते हो, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है क्या, अकबर का दत्तक पुत्र भी बोल सकते हो, एक कवि थे, एक साहित्यकार थे। रहीम के दोहे अभी भी आप देख पाते हो, सुन भी पाते हो। ठीक है, तो देखो, खान खाना की उपाधि अकबर ने इसको भी दी थी और इसके पिताजी को भी, मतलब बैराम खां को भी दी थी। इसको कब दी थी? तो अब्दुल रहीम खाना खाना को गुजरात अभियान के विजय के पश्चात खान खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को अकबर ने दी थी। ठीक है, कवि थे, साहित्यकार थे, इनके दोहे आज भी आप सुनते हो। चलो, मानसिंह। मानसिंह, मानसिंह कौन? मानसिंह भगवान दास के पुत्र। भगवान दास कौन? बिहारी मल के पुत्र। ठीक है, तो बिहारी मल एक शासक हमने देखा था आमेर के, उसके पुत्र का नाम भगवान दास, भगवान दास के पुत्र का नाम मानसिंह। मतलब ये बिहारी मल के या भारमल के पौत्र हैं, पोते हैं मानसिंह। अकबर की सेना के सेना नायक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन सभी 9 रत्नों का डेजिग्नेशन या काम भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मानसिंह कौन? सेना नायक। इसके बारे में पहले भी आप जानते हो, सुने हो। अब्दुल फजल, सॉरी माफ करो, अबुल फजल। अबुल फजल ये एक इतिहासकार थे, दर्शनकार थे, और दार्शनिक थे, दर्शनकार नहीं बोलना चाहिए, दार्शनिक थे और साहित्य के विद्वान थे। इसके अलावा इनको अकबर का पुरोहित भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अकबर जो है इनसे यज्ञ करवाता था, नहीं, मतलब जो कार्य एक तरीके से पुरोहित का होता है किसी भी दरबार में, वही कार्य अबुल फजल का भी हुआ करता था। तो ध्यान रखिए, इतिहास के ज्ञाता, दर्शन के ज्ञाता, साहित्य के विद्वान और पुरोहित के पद पर या पुरोहित के जैसा इनका कार्य था अबुल फजल का। क्लियर है? इन्होंने ही अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी, ये आप ऑलरेडी जानते हो। आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक चैप्टर है, वो भी बता चुके हैं आपको। चलिए, 1602 में ना क्या होता है, देखो, अकबर के बेटे का नाम सलीम, सलीम मूवी देखो ना, सलीम है ना। तो कब से कार्यकाल चल रहा है? 1556 से चल रहा है, अभी तक चल रहा है। सलीम इतना ज्यादा सत्ता के लिए बेचैन हो जाता है कि वो कामना करने लगता है कि कब उसका पापा जी मतलब अकबर मरे, मतलब बोलना चाहिए। तो कई बार जो भी बातें अकबर बोलता था वो सलीम नहीं मानता था, और इस स्थिति में जो उसके चहेते होते थे उससे भी बैर रखता था सलीम। तो उसमें थे, एक था अबुल फजल। ठीक है, 1602 में क्या हुआ कि सलीम ने अबुल फजल को मरवा दिया, हत्या करवा दी। किससे? वीर बुंदेला नामक एक शासक से। वीर बुंदेला नामक एक व्यक्ति, वीर बुंदेला सिंह नामक एक व्यक्ति से अबुल फजल की हत्या करवा दी। मतलब वीर बुंदेला सिंह के द्वारा 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है सलीम के कहने पर। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, अबुल फजल के बड़े भाई फैजी जो दरबारी कवि हैं अकबर के, दरबारी कवि या राज कवि, ध्यान रखिएगा। बड़े भाई किसका? अकबर के बड़े भाई नहीं, अबुल फजल के बड़े भाई। ठीक है, अबुल फजल के बड़े भाई फैजी राज कवि के पद पर थे, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक, बहुत सारे अनुवाद कार्य किए फैजी ने। टोडरमल अगले नवरत्न टोडरमल, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में थे, वहां से फिर अनुभव लेकर अकबर के दरबार में आए। कौन? टोडरमल। ठीक है, ये अकबर का राजस्व मंत्री हुआ करता था। राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री, मतलब जितने भी भू राजस्व, लगान, ये सब मैटर देखने का काम किसका था? टोडरमल। ध्यान रखिएगा, सबका कार्य महत्वपूर्ण। अगले नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। क्यों नाम है? खाने में 2 प्याज लेना पसंद करते थे, ऐसा है, खाने में 2 प्याज लेना पसंद करते थे, इस कारण इसका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ा। ठीक है, ये एक ईरानी विद्वान थे,
ईरानी विद्वान, ध्यान रखिएगा, ये एक विद्वान है, ईरानी विद्वान, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। अंतिम नवरत्न के तौर पे आप देख पाते हो हकीम उकान, कहीं कहीं पर हकीम हुमाम भी इसका नाम मिलता है। ये रसोई घर का प्रबंधक था, रसोईया नहीं था प्रॉपर, रसोई घर का प्रबंधक, मतलब जो भी खाना अकबर के लिए तैयार होता था उसकी निगरानी करता था, और इसकी निगरानी के पश्चात ही अकबर उस खाने को खाता था, इसकी देखरेख में, ठीक है। तो कहीं कहीं पर डायरेक्ट रसोईया बोल दिया जाता है, एक्चुअली रसोईया नहीं था, रसोई घर का प्रबंधक था ये। तो ये सारे अकबर के नवरत्नों में से, ध्यान रखिएगा, सारी बातें आपको कवर करवा दी है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए देखिएगा कुछ निर्माण कार्य देख लीजिए अकबर के, महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य देखिएगा, आगरे का लाल किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इन सभी के जगह क्लियर है, तो जगह पूछने की जरूरत नहीं है, ये आगरा में, इलाहाबाद में, ये लाहौर में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना की और राजधानी भी बनाया, कब? 1571 में, ऑलरेडी आपको बता दिए। कहीं कहीं पर वो वर्ष को अगर मैंने 1900 या कुछ भी बोला होगा तो माइंड मत करिएगा, वो 1500 ही है, लिखा सही है, बोलने में कई बार दूसरा निकल जाता है, तो लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कमेंट करते, सर आपने ये बोल दिया, करेक्ट करवाते हैं, तो अंडरस्टूड है ना भाई, लिखा वो है 1500 चल रहा है, 1900 अगर बोल दिया तो 1900 तो आएगा नहीं, है ना। चलिए, फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, फतेहपुर सिकरी की स्थापना के 2 वर्ष बाद फिर बुलंद दरवाजा बनाया, फतेहपुर सिकरी में ही, तो उसको मैंने अच्छा लिखा है, फिर से लिखा है, ठीक है, 2 वर्ष बाद, ठीक है। दीवाने खास, अब देखो फतेहपुर सिकरी की स्थापना कर दी, इसके बाद जो भी चीज निर्माण कार्य होगा वो सारा फतेहपुर सिकरी में होगा, जैसे दीवाने खास, पंचमहल, इसके बाद साइड में जोधा महल, जोधाबाई महल भी लिख लेना ना, जोधाबाई के नाम से प्रॉपर महल बनवाए थे ये, तो जोधाबाई महल भी लिख लेना, वही फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा, लेकिन हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में बनवाया, अपने पिताजी का मकबरा जो है, अकबर के पिताजी थे ना हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया, जाके देखिएगा अभी, आगरे के ताजमहल जैसा ही है, ठीक है। चलिए, तो ये थे अकबर के कुछ निर्माण कार्य। अन्य बातें देख लीजिए अकबर के संबंध में। अकबर के समय के चित्रकार, ये प्रश्न बार बार पूछता है, महत्वपूर्ण है। अकबर के समय के चित्रकार के तौर पे सबसे प्रसिद्ध चित्रकार का नाम है अब्दुर समद। क्या? अब्दुर समद। उसके अलावा चित्रकारों के तौर पे दसवंत और बसावन का नाम भी ध्यान रखना, किसी का नाम भी पूछ सकता है। अब्दुर समद, दसवंत या बसावन, मतलब अलग अलग है तीनों, ये तीनों चित्रकार अकबर के समय पे। चित्रकारी की परंपरा जो अकबर के समय से शुरू हो रही है, ये जहांगीर के समय जाके बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगी, ठीक है। और जहांगीर के समय के चित्रकार पूछ लिए जाते हैं, सीजीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। अन्य संगीतकार देखिए, ये तो चित्रकार हो गए, अब अन्य संगीतकार, एक संगीतकार सबसे बड़े तानसेन देख लिया आपने। अन्य संगीतकार में बैजू बाबरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास, ये सारे अन्य संगीतकार थे अकबर के समय, ठीक है। चलिए, जिनसे वो संगीत सुना करता था। अकबर ने सिख गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा, अकबर ने सिख गुरु जिनका नाम था रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की, जहां पर अमृतसर नामक शहर बसाया गया और यहीं पर स्वर्ण मंदिर बनाया गया। क्लियर है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अमृतसर बड़ा शहर पंजाब का, और वहीं पर स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने प्रदान किया था 500 बीघा जमीन रामदास को, तब वहां पर अमृतसर शहर बसाया गया, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम अकबर के समय देख पाते हैं, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए, अकबर ने एक जैन आचार्य जिनका नाम था हरविजय सूरी, उनको जगत गुरु घोषित कर दिया था, जगत गुरु घोषित कर दिया था। जैन गुरु हरविजय सूरी, जैन आचार्य हरविजय सूरी को। क्लियर है क्या? तो देखिए, एक तरीके से हमको ये नजर आ रहा है कि इसके पहले के जितने भी बोल सकते हो कि मुस्लिम शासक थे, वो मुस्लिम धर्म के प्रति अपनी आस्था पूरी तरीके से रखते थे, कट्टर भी थे कई सारे, पूरे तरीके से, लगभग सारे कट्टर थे। इसके पहले हमने देखा कुछ कट्टरों में 2 हमने नाम देखे थे इसके पहले, लेकिन ये सभी धर्मों के लिए सहिष्णु नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा झुकाव होगा, लेकिन जब हिंदू से इनका रिश्ता जुड़ा, जोधाबाई से जब शादी हुई, तो हिंदू धर्म की बातें भी इन्होंने जाननी चाहिए और हिंदू धर्म को भी एक तरीके से अडॉप्ट किया, बोल सकते हो। अडॉप्ट किया मतलब उसके लिए सहिष्णु बने, और इस प्रकार ये सभी धर्मों के लिए सहिष्णु थे, वो तो यहीं से पता चल पा रहा है।
अगर आपको कहीं प्रश्न दे देते अकबर की सहिष्णुता का, धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दीजिए, तो यही सारी बात तो लिखोगे कि इबादत खाने की स्थापना की थी, उसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया। ठीक है, यहां पर ये सारी बातें आपको लिखना है। कई सारे जो धार्मिक गुरु थे वो इनके समय में आए, अलग अलग धर्मों के, वो भी आपको एक लिस्ट दे देंगे पीडीएफ के माध्यम से। इसके बाद भी पूरी बातें खत्म नहीं होती है, जो बातें बचेंगी उसको आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रदान कर देंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की भी स्थापना की जाती है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो ग्रंथ हुआ करते थे उनको अनुवाद करवाया फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, नकीब खां, अब्दुल कादिर और शेख सुल्तान के द्वारा महाभारत और रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, और महाभारत का अनुवादित नाम था रज्मनामा। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। महाभारत का रज्मनामा अनुवादित रूप किसमें? फारसी भाषा में। फैजी, जो इनके दरबारी कवि थे, नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया। नल दमयंती किसकी रचना है? तो सूरदास। दो चीजें कवर हो रही है कि नल दमयंती किसकी रचना है? सूरदास ओरिजिनली। नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। किस नाम से किया? सहेली नाम से। ठीक है क्या? एक कथा है ये। क्लियर? चलिए, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कारण पूरा ऊपर है। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के द्वारा शुरू की गई। इतनी बातें आपको ध्यान रखी है। इसके अलावा भी अगर कोई बातें मुझे लगे कि देना जरूरी है, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों दे दिया जाएगा। और इस प्रकार होता है अकबर पूरा। अगर आप हमारा इतिहास का पेड कोर्स परचेज करना चाहता है, इसी डेप्थ में जाकर इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे टॉपिक हमारे पढ़ाए जाते हैं, सभी विषय में और इतिहास में भी, तो आप हमारे कोर्स को हमारे एप्लीकेशन आजाद सीजीपीएससी एकेडमी प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करिए। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है, कोई सिंगल कोर्स भी आप परचेस कर सकते हो। धन्यवाद।